फ्रेंड सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 25 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन थे जिन्हें कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? वो थे आपके बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज क्या है? ये कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। और वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो टोटल आपके 8 हैं। कौन कौन से? कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी और सत्रिया। और जो संस्कृत मंत्रालय उसने नवा शास्त्रीय नृत्य किसे बताया है? तो वो बताया है छऊ को। ये कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल, हरियाणा और झारखंड में। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अटल इनोवेशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन योजना की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी? 2016 ईस्वी में हुई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था पूरे देश में नवाचार, किसको? नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति, उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, शतरंज में कौन तिरछा चलता है? तो शतरंज में बिशप और ऊंट ही ऐसे मोहरे हैं जो तिरछा चल सकते हैं। और भी देख लेते हैं, शतरंज में राजा क्षैतिज, सीधा या तिरछे किसी भी और एक वर्ग में चल सकता है। हाथी लंबवत या क्षैतिज रूप से किसी भी संख्या में वर्गों में चल सकता है। ठीक है, हाथी किस प्रकार होता है? कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, देखा होगा आपने। और घोड़ा, घोड़ा के बारे में क्या बताया गया है? घोड़ा किसी भी रैंक या फाइल के साथ एक वर्ग में किसी कोण पर चल सकता है। और घोड़े की चाल को एल या 7 के रूप में भी देखा जा सकता है। प्याला सीधे आगे बढ़ता है लेकिन तिरछा हमला करता है। इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जो पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी हैं उनको शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 2024 ईस्वी में, 2024 फरवरी में। ठीक है। और जो ये पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी हैं, ये उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध बद्री धाम, कहाँ के? बद्री धाम के मुख्य पुजारी हैं। क्या है? मुख्य पुजारी हैं। ठीक है। और इन्हें ये जो मिला है शंकर स्मृति पुरस्कार, ये कहाँ का है? केरल का है। ये भी आपको याद रखना है। तो इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराकर दक्षिणापत्येश्वर की उपाधि ली? जिसका अर्थ क्या होता है? दक्षिण के भगवान। तो जो पुलकेशिन द्वितीय हैं उन्होंने हर्षवर्धन को हराकर दक्षिणापत्येश्वर या दक्षिण के भगवान की उपाधि धारण की। और अगर पूछा जाए कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच ये जो बैटल हुआ था कब हुआ था? तो ये हुआ था 618 से 619 ईस्वी में। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। और इसमें जीता कौन था? पुलकेशिन द्वितीय जीता था। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो ये था आपका चालुक्य वंश का शासक, चालुक्य वंश का। और पूछा जाए हर्षवर्धन किस वंश के थे? तो ये थे आपके वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश, इसको भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के विजय के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर 1953 में पहला राज्य कौन सा बना? तो वो कौन सा राज्य था? वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर 1953 में भारत का पहला राज्य बना, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। यह मद्रास राज्य के तेलुगु भाषा उत्तरी भागों से बना था। इसकी राजधानी कुर्नूल थी। उस समय की बात हो रही है। जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा की। और बना कब? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। और इसका नाम, आंध्र प्रदेश का नाम बदलकर आंध्र प्रदेश कर दिया गया। कब? ये रखा गया था 1956 ईस्वी में। ठीक है। आपका अगला जो पॉइंट है इससे संबंधित वो क्या है? राज्य पुनर्आयोग गठन कब अधिनियमित किया गया? तो ये किया गया था 1956 में। मतलब जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है ये 1956 में बना, जिसके तहत भारत में राज्यों और क्षेत्र की सीमाओं को भाषाई रेखाओं के साथ व्यवस्थित किया गया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग से संबंधित भाग कौन सा है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित भाग है आपका 15। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 324 से
329 तक। अगर पूछा जाए निर्वाचन आयोग की स्थापना किस आर्टिकल से संबंधित है तो वो है आपका 324 आर्टिकल से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है बलबन का सैन्य विभाग किस नाम से जाना जाता है? सैन्य विभाग, ठीक है, कौन सा विभाग? सैन्य विभाग, जिसे हम क्या कहते हैं? दीवान ए अर्ज या अर्ज ए मामलुक के नाम से जाना जाता है। इसका मेन कार्य क्या था? तो इसके जो मेन फंक्शन थे वो थे सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का परीक्षण करना, ठीक है। और जो बलबन था उसने क्या किया था? चहलगानी प्रथा का अंत कर दिया था, जिसका अर्थ था 40 दलों का समूह। किसका अंत किया था? चहलगानी प्रथा का अंत। और ये किसके द्वारा शुरू हुई थी? इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा, ठीक है। अगर पूछा जाए जो बलबन है इसका शासनकाल कब से कब तक रहा तो इसने 1265 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है भजन सोपारी किससे संबंधित है? तो भजन सोपारी भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से जुड़े हैं। इनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये याद रखना है कि ये भारतीय संगीत से जुड़े हैं और किस घराने से हैं? सूफियाना घराने से हैं। और उन्हें 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो अल्लाह रखा खान एक भारतीय तबला वादक थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में माहिर थे। इनको 1977 ईस्वी में पद्मश्री से और 1982 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगर पूछा जाए संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई तो ये हुई थी 1952 ईस्वी में। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है 1888 ईस्वी में पहला डुरंड कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1888 ईस्वी में जो पहला डुरंड कप था ये आयोजित हुआ था शिमला में। और ये जो फुटबॉल का सबसे पुराना क्लब है ये भी आपको याद रखना है, जिसकी शुरुआत 1888 ईस्वी में हुई थी। और क्या बताया गया? 2024 डुरंड कप फाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने गत चैंपियन मोहन बागान एसजी को हराकर यह टूर्नामेंट जीता और क्लब में अपने इतिहास में पहली ट्रॉफी जीती। तो गत चैंपियन मतलब 2023 में जो विजेता था वो कौन था? वो था चैंपियन मोहन बागान एसजी। और अगर पूछा जाए 2024 में कौन बना है तो वो बना है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है मकर संक्रांति किस देवता को समर्पित है? तो मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य देवता को समर्पित है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग राज्य में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनसे भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जो उत्तर भारत और बिहार है यहाँ पे मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और इस दिन क्या होता है उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी खाई जाती है। और गुजरात में क्या कहा जाता है? गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण या पतंग महोत्सव के नाम से जाना जाता है। पंजाब और हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब में लोहड़ी या माघी के नाम से जाना जाता है। आपका जो अगला राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। इसे 4 दिन तक मनाया जाता है तमिलनाडु में। किसको? मकर संक्रांति को। और आपका जो केरला है, केरला में इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है संक्रांति या विलक्कू के नाम से। और कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक में जाना जाता है एलू बिरुधु के नाम से। आंध्र प्रदेश में पेडा पडंगू के नाम से जाना जाता है और असम में माघ बिहू या भोगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। तो इनको भी याद रखना है कि मकर संक्रांति को किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है। इससे पूछा जा चुका है मकर संक्रांति किस देवता को समर्पित है, ये भी पूछा जा चुका है। अब हो सकता है गुजरात में किस नाम से जाना जाता है ये पूछा जाए, तो जाना जाता है उत्तरायण के नाम से, ठीक है। तो इन बिंदुओं को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ? यहाँ पे होगा 42वां, तो वो कब हुआ था? 1976 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और इस संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो जोड़े गए थे अखंडता, पंथ निरपेक्ष,
निरपेक्ष और क्या जोड़ा गया था आपका समाजवाद, समाजवाद। ठीक है। और दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले कुछ राष्ट्रपति जी से संबंधित सभी आर्टिकल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल 52 क्या है, राष्ट्रपति पद के बारे में बताता है। 53 संघ का कार्यपालिका प्रमुख होगा। 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। 55 में उनकी प्रणाली के बारे में बताया गया कि चुनाव की प्रणाली क्या होगी, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और आपका 56 में उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है, 5 साल का कार्यकाल होगा। 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 58 में अर्हताओं के बारे में बताया गया। 59 में बताया गया शर्तें। 60 में शपथ। 61 में महाभियोग। 72 में क्षमादान की शक्तियां। तो इनको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।